Jai Shri Ram. Good morning to all of you. I'm Ekta Mehta here. Yesterday we were doing states of matter 11th class topic. We did introduction of that and difference between the solid, liquid and gaseous state. Today next topic is intermolecular forces of attraction. Okay, आज हम जो है वो intermolecular interaction के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे molecules में जो है वो intermolecular interactions होती हैं और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की इंट्रैक्शंस जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर योर कमेंट्स. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है एंड इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो यू कैन कमेंट देयर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या हैं? इंटर का मतलब होता है कोई, इंटरमोलिकुलर मतलब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. दीज आर ओनली इंट्रैक्शन फोर्सेस. इनको हम जो है इंट्रैक्शन फोर्सेस बोलेंगे, सिर्फ बॉन्ड नहीं बोल पाएंगे. ठीक है, बॉन्ड इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंट्रैक्शंस आर टेम्परेरी. मतलब टेम्परेरी होती हैं इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शंस आर नॉट परमानेंट, बॉन्ड्स आर फिक्स्ड. ओके, सो हमारे पास जैसे हमने कल भी पढ़ा था, जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड क्यों इतने ज़्यादा कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होती है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से उन्हें हमें तोड़ना जो होता है वो मुश्किल होता है. ओके, जो लिक्विड होते हैं उनमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट दे आर लेस देन सॉलिड्स. और गैसेस से तो ज़्यादा होती हैं. एंड थर्ड हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं गैसेस आता है, और गैसेस में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कम जो है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. इस वजह जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो आपस में पास पास नहीं रहते हैं, वो बहुत दूर दूर रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अब हमारे पास आती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस. ओके, आई हैव रिटन हियर. देखिए, वन मोर थिंग, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना हमारे पास, इनकी वजह से यू कैन सी फ्रॉम हियर, जो अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, तो हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो भी ज़्यादा होता है. जैसे आपने देखा ही होगा, जो सॉलिड हैं उनको मेल्ट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और लिक्विड्स को थोड़ी, लिक्विड तो ऑलरेडी मेल्टिंग स्टेट में है. ओके, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज़्यादा. लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और गैसेस तो बहुत ही, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर. ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर इफ you are able to see completely. Okay, now let's see which are the intermolecular forces of attraction. Different. First is dipole dipole interaction. Second is dipole induced dipole interaction. Third one is London forces or dispersion forces, and fourth is iron dipole interaction, and fifth one is hydrogen bonding. अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वाज डाइपोल डाइपोल attraction. Dipole dipole attraction. Guys, my writing is not that much good, but still I think it is readable, so please compromise here. So जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो सबसे पहले डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल हो. परमानेंट डाइपोल. डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल वर्ड से कंसीडर करते हैं हम इसको. डाइपोल मीन्स टू पोल्स हों जिसके. ठीक है, और जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, टू पोल्स होने का मतलब है कि
एक साइड पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, झुकाव जो है वो ज़्यादा रहेगा और एक साइड थोड़ा कम रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ए एटम है, ये बी एटम है, इट इज़ बॉन्डेड टू फॉर्म ए बी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम अगर रस्सी को खींच रहे हैं, ये बॉन्ड को मान लेते हैं रस्सी, ठीक है। इनके पास, दोनों के पास अलग अलग पावर है खींचने की रस्सी को, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा जोर होगा, रस्सी जो उसकी साइड ज्यादा जाएगी। ओके, क्या होगा, जिसके साइड हमारे पास ज्यादा पावर होगी, रस्सी का झुकाव उस साइड ज्यादा रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है। वैसे ही जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखने वाला, ठीक है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे और दैट विल कैरी नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। और दूसरा ऑब्वियसली कोई, जब हमें पता है कि जब किसी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पे कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। सो इट इज क्रिएटिंग अ डाइपोल। ये क्या बन गया, एक डाइपोल। ओके, अब देखो, दो डाइपोल के बीच में जब हमारे पास फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, इंट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, उन्हें हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HCl। आपको पता है ना HCl इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल। HCl कैसे डाइपोल है, देखिए हमें पता है कि H और Cl मिलकर क्या बनाते हैं, HCl। ओके, एंड दिस इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन H एंड Cl. Chlorine being more electronegative will carry partial negative charge over it and hydrogen will carry partial positive charge on it, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक डाइपोल है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, नाउ सी, ये कैसे बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, H है और Cl है, बाकी HCl मॉलिक्यूल भी होंगे ना हमारे पास, जो हमने सॉल्यूशन लिया है या फिर जो भी हमने हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये देखो, अब सब पे हम अगर चार्ज सेपरेशन लिखें तो वी कैन राइट लाइक दिस, पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, partial negative, and so on. Okay, now see, we have already done that. जो opposite charge होता है that will attract each other. Okay, so chlorine जो है वो अगर मॉलिक्यूल के साथ है तो पार्शियली ये किसके साथ, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ क्या कराएगा, इंट्रैक्शन करेगा, एंड दिस विल ऑल्सो फॉर्म द इंट्रैक्शन। और ऐसे ही ये चेन चलती जाएगी। क्लोरीन जो है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, एक इंट्रैक्शन बनाएगा। और ये क्या है हमारे पास, दीज आर बॉन्ड्स बट दीज आर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस। ओके, और ये कौन से टाइप की इंट्रैक्शन बन रही है हमारे पास, दैट इज डाइपोल 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 इंट्रैक्शन। ओके, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन समझ आया कि जो दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है या दो से ज्यादा डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है, दैट विल बी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये होती है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। नाउ देखो, जैसे जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होने की वजह से देखिए, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो कर रहा है, पोलर मॉलिक्यूल है और सेम ही टाइप की शेप शो कर रहा है अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी मोर स्टेबल एंड उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का शेप एंड स्ट्रक्चर जो आता है वो N2O2 की तरह होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। अब हमारे पास इसमें इंड्यूस शब्द आया है। इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या कहीं से जनरेट होना, ठीक है। डाइपोल, एक इसमें क्या होगा, एक हमारे पास डाइपोल मॉलिक्यूल आएगा, डाइपोलर मॉलिक्यूल आएगा, और दूसरा आएगा हमारे पास नॉन पोलर, मतलब एक पोलर आएगा और एक क्या आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या होगा,
जो डाइपोल है, ठीक है, जिसका डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसके इन्फ्लुएंस में आएगा ना, वो थोड़े टाइम के लिए इंस्टेंटली क्या बन जाएगा, वो मतलब एक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां से इंड्यूस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो उस डाइपोल के साथ, जो इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, उसके साथ अट्रैक्शन करने की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास इंट्रैक्शन फॉर्म होती है, दैट विल बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं HCl। HCl क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, एंड वी आर टेकिंग हियर आर्गन। आर्गन जो है वो ऑब्वियसली नॉन पोलर है। ओके, नाउ सी HCl कैसा है, इस टाइप से लिख के देखूं मैं अगर, तो ये पॉजिटिव साइड H पॉजिटिव की होगी और नेगेटिव साइड विल बी Cl नेगेटिव की, ठीक है। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ सी हमारे पास दूसरा है इसकी कंपैरिजन में आर्गन, इसके साथ आर्गन, ठीक है। आर्गन का चार्ज जो है वो इधर उधर शिफ्टेड नहीं है, ठीक है। ये एक पोलर सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली इसके डाइपोल नहीं है। ओके, सो जब ये क्या हो रहा है, इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जा रहा है, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके पास आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, तो इस तरीके से कुछ ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो ये जो है, ये आर्गन मॉलिक्यूल थोड़ा ऐसे बन जाएगा, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो ये तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, और ये इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल है जो क्या बता रहा है, इसकी इन्फ्लुएंस में पोलर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होगी, दैट विल बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम दोनों पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें एक पोलर एक नॉन पोलर लेते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू प्रिपेयर नोट्स, प्रॉपर नोट्स फॉर योर एग्जाम्स, ओके, फॉर रिविजन ऑल्सो। हैव यू टुक नो screenshot? So let's continue. Next one is third हमारे पास जो है, that is ion dipole interaction. What is that? Ion dipole interaction. देखिए, नथिंग टू डू विद इट, हमने सिर्फ वर्ड को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द हेडिंग, एंड फ्रॉम देयर वी कैन जनरेट इट्स डेफिनेशन, और थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को। देखो, पहला है, एक आयन होगा और एक डाइपोल होगा, उनके बीच की इंट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। आयंस, अब आपको पता क्या होते हैं, आयंस होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। आयन होते हैं सिंपली पॉजिटिव, कुछ भी, कोई भी हमारे पास कैटायन है, एनायन है, दैट विल कॉल एज आयन, ओके। पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वालों को हम एनायन बोलते हैं, ओके। नाउ जैसे मान लो हमने क्या लिया है, वाटर। आपको पता होगा कि वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है वाटर, ओके, बिकॉज चार्ज इज सेपरेटेड ओवर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। एंड आयन हम ले लेते हैं NaCl। NaCl पता है ना आपको क्या होता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में खाते हैं, ठीक है। तो जब ये NaCl को हम वाटर में डालेंगे, इट विल बी डिसोशिएटेड इनटू आयंस, दैट इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस की इंट्रैक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, उसे हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल सी, वी हैव वाटर ना, वाटर का स्ट्रक्चर आई कैन राइट लाइक दिस। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। Na के साथ ये बॉन्ड बनाएगा एक, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज। ये भी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, ओके। हियर वी हैव पार्शियल पॉजिटिव विद हाइड्रोजन। सो इसके साथ फर्दर कौन बॉन्ड बनाएगा, we have also chlorine molecule, chlorine ion, okay. See from here,
H is partial positive and it will again make the bond with H positive. Okay, so such type of interaction which is existing in the Na positive, Cl negative and water molecules is known as ion dipole interaction. Dipolar molecule यहाँ पे water है और ions हमारे पास chlorine and sodium है. Okay, now next है हमारे पास fourth one is London और dispersion forces. देखो लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस जो है वो किसी साइंटिस्ट ने अपने नाम पे दिया है, ठीक है, ये 1930 में उसने डिस्कवर किया था. और ये जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं ना, ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. किन के बीच में? टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको पता है कि जिनके पोल्स नहीं हैं, दे शुड हैव इक्वल स्ट्रेंथ, लाइक H2, N2, O2, ये दोनों मतलब बराबर हैं. जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि पोल कैसे क्रिएट होते हैं. जैसे मान लो हमारे पास ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, आप दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ है ना, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इसकी साइड शिफ्ट होंगे ना ही इलेक्ट्रॉन इसकी साइड शिफ्ट होंगे. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो इन बिटवीन ही रहेंगे, तो इसलिए इस वजह से कोई इन पे चार्ज सेपरेशन नहीं आएगा. ओके, सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो इनके बीच में अब इंटरेक्शन कैसे होगी वो हम देखते हैं. ओके, इसमें क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं N2H2O2, कोई भी ले लें इनमें से, ठीक है. अगर सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई नॉन पोलर, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है. तो दिस इज फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है. ये क्या होगा, ये अपने आप ही इंस्टेंटली, कभी इंस्टेंटली मतलब एकदम से क्या करेगा, फ्लक्चुएशन शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन आएगा, ठीक है. क्या होगा, ये अपने आप ही इंस्टेंट जो है डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. इंस्टेंट होता है एकदम से, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल. ओके, फिर ये जो इंस्टेंट डाइपोल बन रहा है ना हमारे पास, ये जो सेकेंड एटम के साथ, जो कि क्या है, नॉन पोलर ही है, उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा. इंस्टेंट डाइपोल है तो इसके इन्फ्लुएंस में आके ये क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा. इंस्टेंट मतलब ये तो खुद से बन रहा है एकदम से, और जब इसके इन्फ्लुएंस में ये आएगा ना, तो ये इसको भी इंड्यूस कर देगा, मतलब इसको भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग पड़ेगा इसकी इन्फ्लुएंस में, ये वाला आके सेकेंड एटम आके, ठीक है. तो ये इस तरीके से बन जाएगा. ओके, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट विल बी डिस्पर्जन फोर्सेस. उन्हें हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस. ओके, और जो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं ये बहुत मतलब इनका आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है. जो सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है. इसमें से पहला जो है वो इंस्टेंट डाइपोल बनता है, और सेकंड जो है वो ये वाला क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा. और इंस्टेंट और इंड्यूस मिलकर जो फोर्स बनाते हैं, इंट्रैक्शन बनाते हैं, दैट विल बी डिस्पर्जन फोर्सेस. अब जो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास डिपेंड करता है साइज और उनकी कम्प्लेक्सिटी पे, साइज और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. देखो ये बोलता है कि जितना ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल साइज में लार्ज होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, डिस्पर्जन फोर्सेस. साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है. दूसरा ये बोलता है कि जितना ज़्यादा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है ब्रॉड होगी, मतलब जितनी ज़्यादा वैली होगी, जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी, उतना ज़्यादा जो है वो डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी. जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है एन पेंटेन एंड दूसरा है नियोपेंटेन. एन पेंटेन का फॉर्मूला भी सेम होता है
और नियोपेंटेन का फॉर्मूला भी सेम होता है, दैट इज C5H12। सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दैट इज CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। दिस इज एन पेंटेन। देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब एरिया जो है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, और दूसरा है इसकी नियोपेंटेन में क्या है, ब्रांचेस बनी हुई हैं। दिस इज लाइक दिस, ओके। तो नियोपेंटेन और एनपेंटेन में सिर्फ डिफरेंस इसके स्ट्रक्चर का है, ओके, ज्योमेट्री का डिफरेंस है। इस वजह से ये जो नियोपेंटेन है, सॉरी जो एनपेंटेन है, उसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 36.2 डिग्री सेल्सियस, और जबकि नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 9.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट सिर्फ क्या डिफरेंस है इनमें कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है और इसका ब्रांचिंग में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जो है वो ज़्यादा डिस्पर्जन फोर्सेस दिखाता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू नियोपेंटेन, ओके। नेक्स्ट टाइप इज, if you want to take its screenshot then please you can take from here. It is from ion dipole interaction, see, and dispersion forces also. This is dispersion forces, you can see page numbers also, okay. So click the screenshot. So next let's proceed. लास्ट मैंने आपको बताया था फिफ्थ कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, फोर्थ चैप्टर में, स्टिल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा है ये वैसे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक शब्द तो क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऑब्वियसली। इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन हाइड्रोजन मेक्स अ बॉन्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनका एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, जिनका मतलब एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं अगर याद रखना तो, FON, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद आता है ऑक्सीजन और उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ओके। जब हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ बॉन्डिंग बना के मतलब बॉन्डिंग करता है और उनमें इस टाइप के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल देखो, जब हम HF देखते हैं, आपको पता है कि H पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और F पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा HF, आई एम राइटिंग लाइक दिस, HF, सॉरी दिस विल बी फ्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो, अब ये HF मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो इनमें क्या है, आपस में भी इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हो रही है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज हाइड्रोजन, और इस टाइप की इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये याद रखना, ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज भी स्मॉल है एंड दीज आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ओके। सो अब हमारे पास, आपको पता है कि वाटर भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये 5 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। लेट मी रिवाइज यू वंस। सबसे पहले हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, फर्स्टली वी रेड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें क्या पढ़ा हमने, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, टू पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या था हमारे पास, वन पोलर
एंड अनदर वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। थर्ड में हमने पढ़ा आयन डाइपोल, एक आयनिक मॉलिक्यूल है लाइक NaCl और एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, दैट इज वाटर वी टुक हियर। फोर्थ लिया हमने लैंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस, फिफ्थ है लंडन फोर्सेस में टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होती है। नॉन पोलर आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होते हैं, जिनमें डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। एंड फिफ्थ वन वी डिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है बिटवीन द मॉलिक्यूल वेयर ऑक्सीजन इज देयर, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड fluorine, between the molecule of hydrogen and nitrogen, okay. These all were the forces of interaction. One more thing is there, that is intermolecular forces versus thermal energy. Intermolecular forces versus thermal energy, you can see from here, okay. देखिए हमें पता है कि जितना ज़्यादा कोई किसी मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ज़्यादा उनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उतनी ज़्यादा हमारे पास थर्मल एनर्जी चाहिए होगी। अब देखो कोई चीज़ हमारे पास सॉलिड है, कोई सब्सटेंस, ठीक है, उसको मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और उसको बॉईल करने के लिए और ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है। जबकि कोई लिक्विड है हमारे